व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर एंड व्हाई इट इज एब्सेंट इन द डीसी सर्किट, मतलब डीसी सर्किट में आपका रिएक्टिव पावर क्यों नहीं होता है उसके बारे में हमको बताना है। तो एक्टिव पावर क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा एक्टिव पावर के कई नाम होते हैं, लाइक इसको हम लोग ट्रू पावर कहते हैं, रियल पावर कहते हैं, पावर एब्जॉर्ब कहते हैं, टोटल पावर कहते हैं, एवरेज पावर कहते हैं। इतने नामों से आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल में आपको मिल सकता है। ठीक। दूसरा, जो एक्चुअल पावर होती है, द एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन द सर्किट, दैट इज कॉल्ड द रियल पावर, ट्रू पावर और एक्चुअल पावर हमारा कहता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। यूनिट हमारी क्या होती है, वॉट होती है हमारी। ठीक। दूसरा, रिएक्टिव पावर, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी पावर कहते हैं, इसको हम लोग वॉटलेस पावर भी कहते हैं। It is defined as the product of the RMS value of the voltage, RMS value of the current, and sine of the phase angle difference between the voltage and current. So Q is equal to हमारा होता है Q is equal to VRMS IRMS साइन फाई होती है। यूनिट हमारा क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, यूनिट ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक्टिव पावर की यूनिट हमारी क्या होती है, वॉट होती है। रिएक्टिव पावर की यूनिट हमारी क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस होता है। ठीक। Now why the reactive power is absent in the DC circuit? Because they in DC circuit the imaginary circuit elements capacitor or inductor do not have their significance because the frequency of a DC is 0. So in case of DC circuit, inductor will behave as a short circuit and capacitor will behave as an open circuit. Therefore इनका कोई मतलब होता नहीं है, इसीलिए डीसी सर्किट में आपकी रिएक्टिव पावर हमारी क्या होती है, वो 0 होती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। अगेन द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड। अब इसमें ट्रू पावर भी आपसे पूछ लिया गया, एपरेंट पावर भी पूछा गया है। तो ट्रू पावर आपका वही है, रिएक्टिव पावर आपका वही है, और एपरेंट पावर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, या आपकी जो है एपरेंट पावर की यूनिट होती है। ठीक।